हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 साइंस फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल मीन्स क्या होता है? भौतिक, और केमिकल मीन्स रासायनिक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी चेंज कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। टाइप ऑफ चेंज अगर हम बोले तो 2 प्रकार के, फिजिकल और केमिकल। ठीक है। कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज इन मटेरियल्स आर गोइंग टू अराउंड अस ऑल द टाइम। कह रहा है कि हमारे पास, हमारे चारों ओर जितना भी पदार्थ है वो हर एक समय वो बदलते रहता है, रूप बदलते। जैसे लीव चेंज देयर कलर, जैसे पत्तियां जो है वो अपना कलर, रंग बदलती है। टी शेड देयर लीव, ट्री जो है वो अपना क्या करती है? लीव से अपना पत्तियाँ को शेड यानी गिराते रहती है, बदलते रहेगी। मिल्क चेंज कर, मिल्क क्या होता है? दही में बदल जाता है। आयरन नेल रस्ट इन द मॉइस्चर, कह रहा है आयरन यानी लोहा, लोहा में क्या होता है? मॉइस्चर यानी रुस्ट माने होता है जंग। क्या होता है? रस्ट मीन्स जंग होता, मॉइस्चर के कारण जंग लग जाता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंस देयर चेंज एंड देयर इज द रीजन फॉर एवरी चेंज। कह रहा है कि सब जितना चीज़ चेंज होता है उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। रीजन में कारण, बिना कारण का कोई बदलाव नहीं आता है। एमॉन्ग द चेंज ऑफ ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ सम चेंज इज स्लो एंड सम चेंज। कह रहा है हमारे जीवन में भी बहुत बदलाव आता है। कुछ बदलाव धीरे आता है और कुछ तेज़ी से आता है। हम लोग धीरे धीरे क्या होता है? छोटा बच्चा से अब कितना हो गया? 17-18 होने जा रहे हैं आप लोग। अब इसमें क्या है? आपका पूरा शारीरिक, मानसिक सब संतुलन यानी सब बदलाव आने लगा होगा कि नहीं? अपना अपना महसूस आप कर सकते हैं, या कुछ देखने में भी लगता है कि बदलाव हो रहा है कि नहीं? कह रहा है कि देयर आर सम चेंज दैट टेम्परेरी और सम परमानेंट। कह रहा है कुछ टेम्परेरी होता है, कुछ परमानेंट होता है। जैसे कोई बच्चा क्या है, सियान हो गया, बालावस्था में चल गया, किशोरावस्था में पहुंच गया, तो उसका मोछ दाढ़ी अगर होने लगे तो वो परमानेंट हो गया। यानी वो ऐसा ना है कि आज हो गया तो कल से फिर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो होते जाएगा, यानी वो परमानेंट चेंज है कि नहीं? किसी का बाल पक गया पूरा तो परमानेंट चेंज हो गया। वो और 4 गो पकल है तो समझिए 10 गो 20 गो बढ़ेगा, कमेगा नहीं, फिर बच्चा की तरह नहीं हो जाएगा, दम कला कला होगा। तो इस तरह से कुछ परमानेंट होता है, कुछ टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी माने कुछ सन के लिए, और परमानेंट यानी हमेशा के लिए। तो जो टेम्परेरी चेंजिंग होता है वो आपको भौतिक फिजिकल में आ जाएगा। जो परमानेंट हो गया केमिकल में, साफ गुने चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि देयर आर मेनी चेंज विच टेक ए प्लेस नेचुरल, कुछ प्राकृतिक से चेंज होता है, कुछ मनुष्य के द्वारा, है कि नहीं? मनुष्य कुछ में चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी का बाल क्या हुआ कि नेचुरली वो पक गया, अब मनुष्य उसमें क्या बदलाव करता है? उसको रोज कलर डाई करते रहेगा, है कि नहीं? तो कर पाएगा पूरा? नहीं कर, नेचुरली जो रहेगा वही। सम वी नीड इंटेंट इंटरवेंस ऑफ सम वे ऑफ द चेंज ऑकर। कह रहा है कि कौन सा चेंज क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ चेंज। चेंज क्या है? मोस्ट ऑफ चेंज इन मटेरियल आर 2 मेन टाइप, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज क्या है? अब यहाँ है व्हाट इज फिजिकल चेंज। कोई आपसे पूछ दे कि फिजिकल चेंज क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस चेंज इन द न्यू सब्सटेंस। कह रहा है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलाव आता है, उसमें का गुण अगर नहीं बदल रहा है तो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। जैसे मान लीजिए लकड़ी को हम काट कर छोटा से छोटा चीज़ सामान भी बनाएंगे, डेस्क बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, पीढ़ा बना देंगे, लेकिन वो लकड़ी अपना गुण नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? उसका जो ट्री का जो गुण उसमें है वो रहेगा, तो वो फिजिकल। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज रिवर्सिबल्स मेन ऑफ द कैन बी द सब्सटेंस बैक इवेर द चेंज। कह रहा है फिजिकल चेंज में क्या है कि कम माने वो अपने वापस रूप गुण में आ सकता है, वापस। कह रहा है कि पेपर कैन बी द फोल्ड
अनफोल्ड एनहेंस एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये पेपर है, इसको हम मोड़ दिए, मोड़ कर मान लीजिए कि जहाज या नाव बना दिए, तो उसका पेपरे क्या है लेकिन उसका रूप बदल गया, लेकिन वो पेपर फिर हम जस के तस फिर उसको खोल देंगे तो फिर वह अपने रूप में चलेगा। लकड़ी से हम निर्माण कर देते हैं, नाव, मकान, पिलर के लिए भी अथी बना देते हैं, फिर उसको अलग अलग कर देंगे, फिर वो अपने रूप में, तो ये अपना रूप आगे है। कुछ जैसे हम उस दिन बताए थे कि पानी का ही मैंने 3 गो अब रूप होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसेज, है कि नहीं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। जलवाष्प से यहाँ है, पानी आया, वर्षा हुआ, यहाँ से आपको फॉर्मेशन चल गया आगे। अब है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या कहता है कि केमिकल चेंज, ए केमिकल चेंज इज ऑन विच इन द न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट। केमिकल चेंज आर द परमानेंट, कह रहा है कि जो परमानेंट होता है उसको रिवर्सिंग नहीं कर पाएंगे, उसको फिर वापस अपने रूप में नहीं ले पाते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ जो पेपर था वो जल गया, अब फिर जला हुआ पेपर को हम पेपर में के रूप में लाना चाहेंगे तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो जो हम फॉर्मेट करके नाव या जहाज बना दिए थे वो अपने रूप में कागज़ के रूप में आ गया था। यही फिजिकल और केमिकल चेंज में अंतर है। सम काउज ऑफ केमिकल चेंज है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ द कलर, यूजिंग एंड ऑब्जर्विंग एनर्जी, ये सब आपका केमिकल चेंज। कह रहा है कि चेंज ऑफ द ए कंपनी ऑफ द केमिकल चेंज, कह रहा है कि ज़्यादातर जो कंपनी में जो प्रोडक्ट निर्माण होता है वो ज़्यादातर केमिकल चेंज यानी केमिकल अभिक्रिया के द्वारा ही उसमें होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल केमिकल चेंज, कुछ केमिकल चेंज है जैसे कैंडल को हम लोग जलाते हैं तो मोम में बदल जाता है, कैंडल, बिल्ट ए फायर, है कि नहीं, बर्न, लाइट, ग्रीन, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। प्लांट अप्लाई केमिकल रिएक्शन कॉल्ड फॉर, कह रहा है कि प्लांट में भी केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये हम पिछला क्लास में दिए थे याद करने के लिए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, तो ये आप लोग याद कर चुके होंगे, अभी सुना दीजिएगा। आगे है रोस्टिंग ऑफ आयरन। रोस्टिंग मिस होता है क्या, जंग लगे, खराब कैसे, ये लोहा जो है रस्ट यानी जंग लग गया, खराब कैसे हो रहा है, ये रस्ट है क्या। तो द अपर लेयर ऑफ द आयरन आर्टिकल्स एक्सपोज एंड मोस्ट एयर गेट कन्वर्टेड इनटू ब्राउन पावरली, है ना, पाउडरली सब्सटेंस कॉल्ड। पाउडरली माने हो गया कि पाउडर की तरह, जब इसको ऐसे छोड़ाइएगा तो एकदम डस्ट की तरह हो जाता है जंग। इसके हम श्रेष्ठ कागज़ से रगड़ते भी हैं कि जो ख़राब हो गया वो हट जाता है, फिर उसमें तो रस्टिंग होता है। कह रहा है कि आयरन एक्यूट एक्सपोज, जो उसके डस्ट के रूप में हम लोग निकल जाता है एकदम, माने पूरा ख़राब हो जाता है, तो रस्टिंग हो गया। तो रस्टिंग स्लोली डिस्ट्रॉय, रस्टिंग माने क्या हो गया, यह धीरे धीरे आयरन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय माने समाप्त, खत्म कर देता है। कह रहा है ब्रिज, शिप, कार, ट्रक, बॉडीज, बॉकेट, पॉइंट, मेनी ऑफ द अदर आर्टिकल मेड ऑफ द, सब ये आयरन का बना होता है और उसको बचाने के लिए हम लोग उसमें पेंट वगैरह करते रहते हैं, है कि नहीं। आगे है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बचते हैं, तो इसके लिए क्या है, पेंट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पॉलिश चढ़ाते हैं, इससे हम जिंक का परत चढ़ाते हैं मेटल पर, तो इस क्या हो जाएगा, इसको हम माने जंक से बच सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए घर वगैरह में, मकान में आप देखिएगा हर एक चीज़ को पेंट लोग चढ़ाता है। आगे है रिवर्सिबल्स एंड इनरिवर्सिबल्स चेंज। कह रहा है रिवर्सिबल माने होता है वापस अपने रूप में आ जाना, इन रिवर्सिबल माने वो अपना रूप में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए केला है, ये पक कर क्या हो गया कि काला हो गया, तो फिर ये चाहिएगा कि पीला हो जाए, खाने योग्य हो जाए, होगा नहीं होगा। आइस, ये जो है इनमें से आपको यही सब छांटना है कि कौन कौन है।
इस तरह से आपको क्रिस्टलेशन है। 6 में आप लोग क्रिस्टलेशन के बारे में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि वी हैव द लॉइंट ऑफ द साल्ट कैन बी ऑब्जर्व बाय द इवोपरेशन ऑफ सीड वाटर। सी वाटर माने समुद्री वाटर, इवोपरेशन माने होता है जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प। ऑब्टेंट ऑफ द मैनर इज नॉट प्योर क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल यानी छोटा छोटा कण, यानी नमक का जो टुकड़ा हो गया, उसमें से हम जैसे पानी में से नमक कैसे निकाल लेते हैं, ऐसा गर्म करेंगे पानी जल वाष्प से इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन माने क्या हो गया? जल वाष्प के रूप में बदल जाएगा। जे नीचा कण, धूल कण, मिट्टी, नमक जो रहेगा वो प्राप्त होगा। यही आपका चैप्टर था। ये चैप्टर क्या था? इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य था चेंज के बारे में, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंट दिखाना। आप इसमें से एक्सरसाइज है जो आपको आएगा से करके देखिएगा, नहीं तो फिर हम लोग ले आइएगा तो अगला क्लास में वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर।